माता सबरी जो हैं राम जी को उनका रास्ता बताते हुए कि उस पर्वत पे चले जाइए और वहाँ पे सुग्रीव जी से संधि कीजिए। संधि करके और अपनी भार्या को खोजने में आपको मदद मिलेगी। तो राम जी उनसे आज्ञा लेते हैं। आज्ञा लेने से पहले माता सबरी जी अपना भी प्राण त्याग देती हैं रास्ता बताकर। उसके बाद से राम जी उस शिखर की तरफ जाने लगते हैं। तो जब जंगल में पहुंचते हैं तो वहाँ के जो सुग्रीव जी के जो सैनिक थे वहाँ पर उन्होंने उनको देख लिया और जाके तुरंत बताया कि तराई की जो बाग है, जो पेड़ है सब, उसमें दो युवक घूम रहे हैं जो साधु का वेश बनाए हुए हैं और धनुष बाण भी लगते हैं। तपस्वी है फिर भी धनुष बाण लिए हुए हैं। तो इससे सुग्रीव जी डर जाते हैं। डर इसलिए जाते हैं कि उधर बाली जो है सुग्रीव से मजबूत रहते हैं बाली जी। अब बाली जी हैं जब पकड़ के और वो सुग्रीव जी को युद्ध में हरा देते थे, तब बाली जी से सुग्रीव जी डर कर रहते थे। तो वो एक गुफा बनाकर उसमें छिपे थे, रहते थे अपना इधर लेकर। तो वो सुग्रीव जी समझते थे कि लग रहा है कि बाली जो है अपना कोई गुप्तचर बना के भेजा है पता करने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि दूसरा जगह खोजते हैं कि भाई यहाँ से जल्दी हम लोग भाग जाएंगे। तो जामवंत जी थे, उनके जितने भी मंत्री भी थे, उनके सबसे होशियार मंत्री जी थे हनुमान जी। वो अपने प्रभु की ध्यान में लगाकर चट्टानों पर बैठे थे। अब जो है सबसे निर्णय निकला और सब लोग बैठकर उसमें अपना अपना विचार रखा और विचार से यही मतलब निकला कि हमारे में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और बलशाली हैं हनुमान जी। तो उनको पूछने के लिए, पता लगाने के लिए गुप्तचर जैसे बनाकर उनको उस तराई की थी जंगल में भेज दिया गया। अब उधर राम लक्ष्मण जी जो हैं वो गुफा तर जाने की रास्ता खोज रहे थे। तो ये जो हनुमान जी अपना भेष बदल कर एक पंडित, सिद्ध पंडित का भेष बनाए थे। अब बनाकर पहुंच गए कहाँ पे, जहाँ राम जी और लक्ष्मण जी खोज रहे थे। वहाँ पे गए तो इनका हालचाल पूछा, उसके बाद से प्रयोजन पूछा। तो लक्ष्मण जी और राम जी में वार्ता हुई तो राम जी ने बताया कि भाई हम सुग्रीव जी की गुफा की खोज कर रहे हैं और क्या आपको पता है तो आप रास्ता बताने की कृपा करें। तो हनुमान जी तो जानना चाहते थे कि कौन भेजा है। तो बोले कि भाई कौन सी प्रयोजन से आए हैं यहाँ पे, क्या काम है उनसे, मैं उनका पुरोहित हूँ, आप बताइए तुरंत हम उनको बता देंगे। ठीक है। तो लक्ष्मण जी गुस्साते हैं, बोलते हैं कि आप कुछ से रास्ता पूछे हैं, फिर आपने उसमें क्वेश्चन कर दिया, फिर आपने हमसे ही हमारा पता पूछने लगे। तो हनुमान जी अपने शब्दों से उनको प्रभावित करते हैं। राम जी तो जानते ही थे कि ये हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी को तनिक पहचानने में टाइम लग गया। अब जो है लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए हनुमान जी पे। तो हनुमान जी बोले कि भाई आप रोष बहुत करते हैं, रोष मत कीजिए। और राम जी से बोलते हैं कि आप सीधी से परिचय बता दीजिए, हम सुग्रीव तक पहुंचा देंगे। तो बोले कि भाई सुग्रीव तक पहुंचाइए मैं हनुमान जी से ही मिला दीजिए हमको। तो ये सोचे कि हमारा ही नाम पर रख रहे हैं। तो ये बस पूछे कि बस इतना बता दीजिए कि ये पता आपको दिया कौन है। तो बताया कि माता सबरी ने हमको ये पता बताया है। तब उनको लग गया कि हाँ ये राजा। तो राम जी ने बताया कि राजा दशरथ के हम लोग पुत्र हैं, इस प्रयोजन से हम लोग आए हैं। अब हनुमान जी ऊपर से नीचे तक सर सर पानी हो गए और इतना उनको पश्चाताप हुआ कि जिसका कोई जवाब नहीं था उस समय। अब वहाँ पे उन्होंने राम जी का पैर पकड़ लिया, बोला कि प्रभु हमको तो पहचानने में टाइम लग गया लेकिन आपने अपने भक्त को नहीं पहचाना। तो बोला कि तुमने इतने मीठे शब्दों से हमारी मंतव्य बुद्धि को पकड़ लिया था कि हमको और कुछ विचार में ही नहीं आ रहा था कि तुमको क्या कहें। तब बोलते हैं कि लक्ष्मण जी की तब बुलाओ फटाक से हनुमान जी को।
तो कहता है कि अरे लक्ष्मण भैया, स्वयं अपने